56 व्यंजन सुने थे हमने। बिहार सरकार का भी 56 विभाग है और उस 56 विभाग को संचालित करने वाले बेचारे खुद आज सड़क पे बैठे हुए हैं, खुद आज किसान मैदान में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है बच्चा जन्म ले तो क्या करेंगे, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं और मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक जारी होने में जो सहयोगी है, जो सहायक है, जिनको बिहार में कार्यपालक सहायक कहा गया है, अब उनको कहा जाता है कि एक काम करो, अब एक प्राइवेट कंपनी किसी का सहायक बन जाओ। अभी तक जो जनता के सहायक थे, मेरे पास एक डेटा है और डेटा के हिसाब से जाति आय आवासीय तो छोड़िए, वहाँ तक तो आप जाएंगे तो आपको ये कार्यपालक सहायक का सामना करना ही पड़ेगा, उन्हीं का सहयोग लेना होगा। राशन कार्ड, अभी राशन कार्ड के नाम पे चुनाव में हुआ, जब हमने इतने राशन कार्ड जारी किए, सभी पेंशन से संबंधित काम। आपको मनरेगा में कोनो काम है तब भी जाना है, और आपको बिजली विभाग से संबंधित कोई काम है तब भी आपको वहाँ पे कार्यपालक सहायक, चाहे वो बिलिंग करता हुआ मिलेगा, चाहे वो कलेक्शन का रिकॉर्ड रखता हुआ मिलेगा, या फिर राजस्व की रिपोर्टिंग करता मिलेगा। निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, आप किशोर न्यायालय में जाके देखिए, वहाँ भी आपको कार्यपालक सहायक मिलेगा। लेकिन अभी तमाम लोग कहाँ मिलेंगे पता है आपको? अभी शिवहर में बात करें तो शिवहर में तमाम लोग आपको मिलेंगे किसान मैदान में धरने पे बैठे हुए, और वो भी कोई आज पहला दिन नहीं है बल्कि 5वां दिन है। और आज तीनों ने कहा कि सरकार को लानत भेजते हुए उसकी सद्बुद्धि के लिए हम लोग यह हवन करने को भी तैयार है। कल मैंने इनको देखा, थाली वाली पीट रहे थे। उन्होंने लगा कि जब थाली पीटने से कोरोना का समाधान निकल सकता है तो इनकी नौकरी का समाधान क्यों नहीं निकल सकता। तो निश्चित रूप से जब थाली पीट रहे थे, तो मेरा ये कहना है कि अब उनमें से रूबरू होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है, कि सही में सरकार खौजा हो गया है, कहता है ये लोग बार बार खिलाता है, काम करो, सबको हटाओ, प्राइवेट को लाओ, प्राइवेट मतलब बेल्ट्रॉन से बहाली करवाओ, जब मर्जी उसको उखाड़ फेंकेंगे। तो आइए इनमें से बात करते हैं। हमारे पप्पू जी हैं, ये हमारी जानकारी के अनुसार कार्यपालक सहायक संघ शिवहर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पप्पू जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सरकार को ब्लैकमेल करने के चक्कर में हैं? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। वास्तविक स्थिति ये है कि हम उन्हीं की बातों को रखते हैं। हमारी मंशा ये नहीं है, हम लोगों की मंशा ये नहीं है कि सरकारी कार्यों को अवरुद्ध करते हुए, और इस चिलचिलाती धूप में आज जो 5वां दिन है और हम लोग इस किसान मैदान में अपने मांगों को लेकर के जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, हम उन्हीं की बात बताते हैं। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी झंडोत्तोलन के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के झंडोत्तोलन के बाद खुद घोषणाएं की थी। उन्होंने खुद सार्वजनिक मंच से यह घोषणा तब तो चुनाव न था जी, अब तो चुनाव खत्म हो गया है। चुनाव के बाद कहीं प्रचार होता है, उस सरकार का प्रचार तो हो सकता है, उस सरकार का प्रचार का तरीका था। ठीक है, अगर यह प्रचार का तरीका था तो हम युवा हैं, और युवाओं को छलने का काम जो उनके द्वारा किया जा रहा है, तो हम पूरे प्रदेश के युवाओं को एकजुट कर रहे हैं। हम लोग सरकारी तो अभी जो वहाँ मतलब पटना में जो पिटाया है, वो कोनो बुजुर्ग थोड़े था, सब युवा सब पिटाया है, चाहे मास्टर के नाम पे, कोनो कुछ नाम पे, इस सब में देखे को बुढ़वा पिटाया, बुढ़वा जैसे दिखता है उपेंद्र कुशवाहा, तो उसको जो है संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, और अभी MLC भी बन गए। तो युवा तब पिटाने के लिए लगता है पैदा हुआ है, या फिर अनिश्चितता के गोद में डाल देने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा, ये बात बताइए, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको नौकरी करना है, सरकार का कीजिए चाहे बेल्ट्रॉन का कीजिए। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लोकतंत्र में हैं, और देखिए लोकतंत्र की व्यवस्था क्या है। तो आपको तो नौकरी ना करना है जी, तो बेल्ट्रॉन का कीजिए। क्या फर्क पड़ता है? आधा तनख्वाह कट के मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है 6 महीने में तनख्वाह ना मिलेगा? बेरोजगार होने से तो बढ़िया है ना जी, बेल्ट्रॉन का नौकरी कीजिए। यही तो व्यवस्था है। निजी हम दिखाना चाहते हैं कि आप युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, आप निजी स्वार्थ के चलते, व्यक्ति विशेष के चलते इस लोकतंत्र को क्यों अंधकार में धकेल रहे हैं? हम युवाओं को ठेका व्यवस्था की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? जबकि आपने सार्वजनिक मंच से एक घोषणा किया कि सभी संविदा कर्मी नियमित हो चुके हैं, उनकी सेवा अस्थाई है, और इधर हमारे 700 साथी आपके गलत मंशा के कारण जो है आज रोड 700 लोगों से याद आया कि 700 लोग नॉर्मली जो है 700 साथी इनके स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए थे, जिनको हटा दिया गया, और हुआ कि 11 महीने के संविदा पर अब नियुक्त किया जाएगा। और इसमें मजे वाली बात यह है कि आप बेहतर काम कर रहे हो, प्राइवेट से भी जो आए हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 11 महीने बाद उनकी एजेंसी एक मोटा वाला बैग लेकर मंत्री या सचिवालय के यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो वो एजेंसियावे को हटा दिया जाएगा, तो उनके द्वारा नियुक्त किए गए तमाम लोग तो वैसे ही धक्का खाने को मजबूर हो जाएंगे। शायद यही सब दर्द है। मैंने तो कहा भाई आपको नौकरी करना है, क्या फ़र्क पड़ता है प्राइवेट का कर रहे हैं कि सरकारी का कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए असल में क्या है कि हमको कहा गया था सेवा शर्तों के हिसाब से। अच्छा, आप लोग का तो उस समय चुनाव के समय चल रहा था कि 60 साल का कर दिया गया। वही तो बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है उच्च स्तरीय कमेटी, चौधरी कमेटी की जो स्थापना की गई थी, जो चुनाव तक 6 बार एक्सटेंशन है। इस चीज़ को समझना है
कि उनके द्वारा जो है यह कमेटी जो गठित की गई थी कि सेवा संविदा कर्मी हैं उनके लिए जो सुविधाएं या अन्य जो भी हैं उनके लिए एक समिति का गठन किया गया है और इसका जो रिपोर्ट आएगा उससे सभी को जो है फलीभूत किया जाएगा। लेकिन चुनाव के जस्ट बाद चौधरी कमेटी का रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट को संसद द्वारा पारित कर लिया गया है, बजट संकल्प जारी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उसके नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और अंदर अंदर ठेका व्यवस्था और निजीकरण के तरफ एल्ट्रॉन बेल्ट्रॉन कंपनी से जो है जिला स्तरीय चयन समिति समान प्रशासन के विज्ञापन के आलोक में आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से लिखित एवं टंकित परीक्षा आयोजित कर। चलिए, मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि असल में ये पूरी लड़ाई जो है यह है कि भैया आपके हम परीक्षा दिए, आपने नियुक्त किया, बड़ी मुश्किल से हमारी नियुक्ति हुई, अब आप कहते हैं कि आपका सेवा काल समाप्त होते ही फिर आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिस जाना है, वहाँ आपका गांधी साहब के हिसाब से डील हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नया कोई दूसरा ढूंढ लेंगे। कुल मिला के समस्या यही ना है जी? जी जी, कुल मिला के यही ना है। चलिए, हमारे साथ जो है मतलब अभी मैं चाहता हूँ कि नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की नौकरी लग जाए तो नौकरी खा जाओ, मतलब ये लाइन मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमको लगता है कि नौकरी लग जाए कार्यपालक सहायक के रूप में तो खा जाओ। नौकरी का मौसम आ ही गया है, होली का त्यौहार है, कार्यालय या फिर ऑफिस में होना चाहिए, यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि सभी महिला को जागरूक होने के लिए बोल रही है कि महिला पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, खुद आत्मनिर्भर बनेगी, जॉब करेगी। दूसरी तरफ अगर कोई भी महिला घर से अगर बाहर निकलती है, पर्दा से बाहर निकलती है तो कितना आत्मसम्मान के साथ जाती है, नौकरी करती है, फिर उसके बाद घर पे उसको भेज दिया जाए तो उसका तो आत्मसम्मान नहीं, तो यहाँ तो भस्मासुर वाली कहानी ना हो गई। सरकार कहती है कि आप जागरूक हो, सशक्त हो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन सरकार ही थोड़े कहती है कि हम ही से लड़ जाओ। ये तो भस्मासुर जैसा आशीर्वाद मिला और आप लोग सरकार के पीछे पड़ गए। सरकार तो कहती है कि आपको सशक्तिकरण के लिए जो है आगे बढ़ना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो थोड़े कहते हैं आप उन्हीं से लड़ जाइए। क्या आपको क्या लगता है, लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए कि नहीं लड़ना चाहिए? तो लड़ना चाहिए। तो आज कैमा दिन है आपका? आज 5वां दिन है। तो और कितना दिन तक लड़ सकते हैं? जब तक न सरकार हमारी मांग। देखिए, इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानती तब तक ही अड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और देख लीजिए, सरकार आप कहते हैं आधी आबादी को हमने मजबूत करने का काम किया है, हर मोहल्ले में जीविका दीदी मिलती है, तो उनको तो बेचारे को 2000 रुपये मिलता है, कभी कभार मिल जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? तमाम कार्यपालक सहायक जो आज कार्यालयों को संभालते हैं, जो पब्लिक के समस्याओं का समाधान के लिए तत्पर रहते हैं, वो अब जीविका की तरह जो है एनजीओ के माध्यम से थोड़े काम करेंगे। इनको सशक्त बनाए हैं तो इतना ये सशक्त है कि आपसे भी सवाल कर सकते हैं। अभी ये लोग अपने अधिकारों के लिए इतना जागरूक हुए हैं कि आज 5वां दिन बैठे हैं और इनका कहना है कि जितना लंबा चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को अगर अपने 56 विभाग में डिस्टर्ब होने वाले कार्यों का परवाह नहीं है तो इनका कहना है कि हमें भी परवाह नहीं है, कौन सा वैसे भी जो है बेल्ट्रॉन में जाएंगे तो बढ़िया वेतन और समय से मिल जाएगा। तो क्या आप जो प्राइवेटाइजेशन है, क्या प्राइवेटाइजेशन वो गलत मान रहे हैं? नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं, एक्चुअली ये बात दूसरी है। हम कह रहे हैं कि हम आपको बुला के लाए कि आओ भैया हमारा घर बनाना है, घर बनाने के लिए लेबर लाए और लादे कह रहे लैट्रिन साफ करो, तो कीजिएगा जी? नहीं, सवाल यह है। अच्छा, दूसरा आपको जो प्राइवेटाइजेशन का जो किया जा रहा है, आपके हिसाब, आपके जो क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही तो आपको पद अलॉट किया जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि ये तमाम लोग जितना आंगनबाड़ी मतलब जितने जन्म प्रमाण पत्र बनाए होंगे उन लोगों का जन्म नहीं हुआ है, फिर से बनाया जाएगा? नहीं, बेल्ट्रॉन का ऑफिस में बनाएगा। जितना लोग मनरेगा में काम किया है, जितना लेटर टाइप किया है, सब गलत था, फिर बेल्ट्रॉन टाइप करवा के भेजवाएगा? आपका कहना है जो मतलब किशोर न्यायालय में अगर न्याय व्यवस्था में कई लोग टाइपिंग किया तो सब गड़बड़ा गया, फिर से टाइप किया जाएगा? सवाल यह है कि यहाँ तो बिचौलिया पैदा करना है। अभी लोग तनख्वाह जब मिलता है घड़े लेके चले जाता है, अब ये लोग जो घड़े ले जाता था वही में से वापस सरकार के पास केना आएगा चुनाव फंड में, उसकी तैयारी हो रही है। जब बेल्ट्रॉन को तो सीधे डंडा देंगे, सबको वसूल लेगा। बात प्राइवेटाइजेशन का नहीं है, हम कहते हैं कि बात प्राइवेटाइजेशन का नहीं है। ये देखिए ना, भूमि जांच करना हो तब कार्यपालक सहायक, नल जल की बात करनी हो तो कार्यपालक सहायक, पंचायती राज का पूरा काम करने के लिए कार्यपालक सहायक। आप आरटीपीएस काउंटर में चले आइए, हम परसों गए थे ब्लॉक में, कई लोग बुजुर्ग लोग आके कह रहे थे हम तो वो अच्छी लग किए थे, राशन कार्ड वाला बुझाइए नहीं रहा हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब कैसे बुझाएगा? जो बुझ सकता है, जो बुझा सकता है, वो सब तो अपने बेचारा नहीं बुझा रहा है, जब बैठल है मैदान में, किसान मैदान की
तो आपको कैसे बुझाएगा जी? आपको बुझाने के लिए पहले वो लोग बुझा जाए, सरकार को बुझा जाए, इन लोगों के बिना काम नहीं चलना है, तो अपने आप जो है सब कुछ सही हो जाएगा। तो सवाल यह है कि समझिए, बात प्राइवेटाइजेशन का नहीं है। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री प्राइवेट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री प्राइवेट कर दीजिए। हम तो कह रहे हो ही रहा है, कोनो दिन यहाँ फरमान आ सकता है बिहार में तमाम होमगार्ड को शर्मा सिक्योरिटी और वर्मा सिक्योरिटी के ऑफिस में जाके हाजिर लगाना होगा, वहाँ से तनख्वाह लेना होगा, वहाँ फिजिकल टेस्ट देना होगा। ये तो सरकार है, कुछ तो कह सकता है जी। एगो उम्र का बताया बड़ा बढ़िया संबंध होता है डिसीजन लेने में। अपने घर में भी अनुभव किए होगा, बड़ बुजुर्ग जब बहुत ज़्यादा उम्र हो जाता है ना, तो उसको पूरा पश्चिम जो सही बुझाएगा वह कहेगा, आप चिल्लाते रहिए। तो लो, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, अधिकारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहाँ तो बेटा नहीं जी। तो वैसे हाल हो गया, मुख्यमंत्री के सामने मंत्री सब भी पौना हो गया, किसी को कुछ समझ। आइए हम आपको और बाकी लोग क्या कहते हैं समझाते हैं। उनका क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको तो आइए हम एक समय है, खड़ा दीदी से बात करते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम और किस डिपार्टमेंट से है। तो आपका क्या प्रॉब्लम है? आप यहाँ 5 दिन से जो धरना पे बैठे हैं, तो क्या आप जो आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या चीज़ का डिमांड करना चाहते हैं सरकार को? सरकार से हमारा यही कहना है, अगर उसको बेल्ट्रॉन में मर्ज करना था तो हम कार्यपालक सहायकों से पहले तो बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहा था, तो वो उन्होंने उस समय ये नियम क्यों नहीं लाओगे? क्यों कहें कि यार कार्यपालक सहायक काम करेंगे? क्यों लाए इस चीज़ को? क्यों अपना वैकेंसी निकाले? क्यों उसमें एक नियमावली तैयार किए कि जिसमें आप ही को देना है और आपको एक तहत जो भी उसका नियम है उनके नियम को फॉलो हम लोग किए कि नहीं? आज कहती है सरकार, एक तरफ वृद्धा पेंशन आप दे रहे हो, 60 वर्ष के बाद आपको वृद्धजन पेंशन मिलेगा, नया सरकार की नीति है ना। तो जब आप योजना लाए कि वृद्धजन पेंशन मिलेगा, दूसरी तरफ कह रहे युवा लोग काम करेंगे तो उसको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है तो करो, नहीं तो घरे जाओ। और तीसरी तरफ कह रही हूँ क्या कि जो लोग रिटायर हो गए, ठीक है, उसको कह रही है कि रिटायर हो गए, हम उसी को संविदा पे रखेंगे। ये क्या सवाल? मतलब इनका कहना ये है कि एक्चुअली क्या है, बात बेल्ट्रॉन और सरकार की नहीं। बेल्ट्रॉन एक काम नहीं करेगा तो एल्ट्रॉन करेगा, एल्ट्रॉन नहीं करेगा डब्ल्यूट्रॉन करेगा, कोई भी करेगा। एक्चुअली सरकार को तो दलाल चाहिए और दलाल के माध्यम से काम कराना है। इनका कहना है कि जब ऑलरेडी उनका डेटा ऑपरेटर था, डेटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाल होता था। एक चीज और, जब हमारे यहाँ कार्यपालक सहायक लोग या और अन्य विभाग में जहाँ है, सरकार कहती है बिचौलिया को पकड़ो, यहाँ दलाली चल रही है, घुसखोरी चल रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो मेनली आप लोगों का जो लड़ाई है कि जो मिडिल मैन लेटर इनको टाइप करना है, नहीं समझे, लेटर इनको टाइप करना है और वो टाइप होगा पब्लिक के लिए और जाना सरकार के पास है। तो बेल्ट्रॉन क्या करेगा जी? नहीं वो तो बात नहीं, बेल्ट्रॉन क्या करेगा इसमें? पैसा बेल्ट्रॉन क्या करेगा? दो सब इसके अलावा क्या करेगा? काम इनको करना है, काम जनता के लिए करना है और सरकार के द्वारा करना है। वेतन सरकार दे रही है। इलेक्शन आएगा तो कहेंगे 19 लाख को बहाली करेंगे, इसको कर दो, जब मन करेगा तब वो बहाली करेंगे, जब मन करेगा तब रोड पर ला देंगे। ये कोई तरीका है क्या? मतलब आप बातों को ऐसा समझ लीजिए। बिल्कुल इनका कहना यह है कि भाई मैं भी पहले यही बात कहूँगा कि जो आदमी रिटायर्ड है उसको आप सब विदा पे लिए, उसके जिंदगी के साथ खेलिए ना, क्योंकि उसका जिंदगी स्टेबल हो चुका है। जो अभी अभी अपने जीवन का शुरुआत किया है, जो युवा है, उसके साथ खिलवाड़ कैसे संभव है? उसको आप प्राइवेटाइजेशन, कभी जो है संविदा, कभी ये मतलब एल्ट्रॉन, कभी बेल्ट्रॉन से अटैच कर देंगे तो उसका जीवन तो अनिश्चित अभी से हो जाएगा, तो अगली पीढ़ी का भी जीवन अनिश्चित हो जाना है। बताइए कि एक बच्चा, एक यहाँ पे कार्यरत व्यक्ति अगर अपने बच्चे का एडमिशन डीपीएस में कराना चाहता हो और उसका एक फिक्स है कि इतना पैसा देना है बच्चे के पढ़ाई में खर्चा, अब वो बेचारा खुद अनिश्चित रहेगा तो डीपीएस में थोड़े पढ़ाएगा। नहीं, अब केंद्रीय विद्यालय में जाइए तो पूछता है क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ थोड़ी कहता कि प्राइवेट सेक्टर वाले तो आपके बच्चों का एडमिशन, मतलब समझ लीजिए इनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में मतलब कम से कम प्रिविलेज पा ही नहीं पाएंगे, तो बेल्ट्रॉन तो। चलिए कुछ लोग से और मिलते हैं। आ जाइए, खड़ा हो जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे। अब आप लोग पूरा काम कर दिए, चुनाव जितवा दिए, फिर तो चुनाव 5 साल बाद आएगा, तो 5 साल तक सरकारें राजा है, तो सोच रहे हैं कि आप लोग बटैया हो जाइए, आप लोग बटैया बेल्ट्रॉन के पास चले जाइए। तो आप लोग तैयार नहीं है बटैया? नहीं है। मतलब इन लोग का कहना है कि हम कोनो खेत थोड़े हैं भैया। जब बेल्ट्रॉन में करना था तो शुरू में ही क्यों नहीं कर दी सरकार कि हाँ आप बेल्ट्रॉन में जाइए? उस टाइम भी तो बेल्ट्रॉन था, ऐसा तो नहीं है, तो फिर कार्यपालक सहायक का क्यों बहाल नहीं? उस समय डील नहीं हुआ होगा, बेल्ट्रॉन भी पैसा नहीं दे पा रहा होगा, अब दे पा रहा है, पिछले चुनाव में दिया होगा। एक्चुअली होता भी यही है, तरीका भी यही है कि भाई अब आपसे मांगने आए सरकार तो कैसे मांगे? चुनावी चंदा आपसे मांगने आएगा नेता तो कैसे मांगेगा? और बेल्ट्रॉन तो एक के बार दे देता है। एक्चुअली कहना यही है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से अगर ये आते तो इनको पता होता है कि हम बेल्ट्रॉन के एम्प्लॉई हैं, हमको तो इसी व्यवस्था में काम करना है।
यहाँ दुर्भाग्य यह है कि यह रिटर्न टेस्ट देते हैं, यह पूरे मानदंडों को पूरा करते हैं, सरकार द्वारा नियोजित किए जाते हैं और नियोजन के बाद कहा जाता है ना हम तो आपको रखे थे, अब बेल्ट्रॉन से ज़्यादा प्रेम हो गया है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से अटैच होकर काम किया। आप कौन से विभाग को संभालते हैं? हम RTPS तरियानी में है, अंचल कार्यालय। तो अभी जैसे आप RTPS पे नहीं है तो वीडियो साहब खुद बैठे होंगे? नहीं, वहाँ तो ऐसे ऑपरेटर का जो है नियुक्ति किया गया है, लेकिन उनसे अभी संभाल नहीं रहा है, जैसे हम ऐसे पता किए मतलब ड्राइवर साहब गायब है तो खलासी चला रहे हैं, अब खलासी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट तो होबे करेगा भैया। मतलब यही सच्चाई है। अब कहने में कोई दो राय नहीं है कि तमाम कार्यालयों के जो ड्राइवर थे वो बेचारे धरना पे बैठे हुए कार्यपालक साहब। अब खलासी उलासी जो है जो इसे टिपटिपा के कर लेता होगा, अब समझ लीजिए कि 1972 में जो पैदा हुआ होगा या मरा होगा उस पर 1962 लिखल होगा, पक्का होगा। आप जाके ट्राई कर लीजिएगा। अब जो इसमें जितना भी काम हो रहा होगा। चलिए आप लोग आप अभी तक देख रहे थे सभी अलग अलग डिपार्टमेंट आप लोग कौन से के डाटा ऑपरेटरों के जो के साथ जो अवहेलना हो रहा है पंचायती राज तो कार्यपालक सहायक का जो अभी धरना चला, आप सभी को भी सुना। तो उनका जो प्रॉब्लम है कि जो हर कंपनी को सरकार द्वारा उनके काम को सरकार के हाथ में सौंपा जा रहा है, तो उन्हीं के अगेंस्ट में किस तरह सरकार को जगाया जाए। जो सरकार सो रही है लगातार अपने हर कंपनी को प्राइवेटाइज करती जा रही है, उसी के अगेंस्ट में सारे लोग अपने अधिकार के लिए धरने पर बैठे और ये धरना 5 दिन से चल रहा है। आइए और हम विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारियों से बात करते हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है। पंचायती राज कुछ बात करते हैं। RTPS पे अगर आप नहीं होंगे या पंचायत के कार्यों में आप नहीं है तो आपके बिहार पे वहाँ कार्य को कौन संपन्न कर रहा है? कोई नहीं संपन्न कर रहा है। मतलब कार्य नहीं हो पा रहा होगा, डिस्टर्ब तो हो रहा होगा। जी बिल्कुल। तो ये जनता को भी लग रहा होगा कि डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो सरकार को नहीं लगता है डिस्टर्ब हो रहा है? सरकार को लगता है कि यार नहीं लगता है। DM साहब को नहीं लग रहा होगा डिस्टर्ब हो रहा है? सचिवालय में वो कहे, फोन लगाए, चिट्ठी लिखे, भेजे कि भैया पूरा जिला का कार्य जो है ठप पड़ल है। तो ऐसा किए हैं DM साहब की? ना किए अभी तक तो नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। अच्छा ये बताइए, इस बीच में पंचायत में मान लीजिए कोई अर्जेंट काम होगा तो वो कौन करता है? कोई नहीं करता। मतलब आप समझ लीजिए विद्युत विभाग हो, पंचायती राज हो, और हम आपको सरासर फुल स्पीड में वो लिस्ट बता देते हैं। जाति आय आवासीय बनवाना हो तो आपको इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन ये धरने पे हैं। राशन कार्ड में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, ये धरने पे हैं। सभी प्रकार के पेंशन में इनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये धरने पे है। मनरेगा के तमाम कार्यों में इनकी जरूरत है, लेकिन ये धरने पे है। आपूर्ति में पूरी जरूरत इनकी है, लेकिन ये धरने पे है। बाल विकास परियोजना ICDS में इनकी ज़रूरत होती है और ये धरने पे है। समझ लीजिए कि अब आप भवन प्रमंडल की बात करें, योजना कार्यालय की बात करें, इंदिरा आवास की बात करें, सिविल सर्जन की बात करें, कृषि विभाग है सर, इधर से जो बिल बनती है जी वो कार्यपालक सहायक द्वारा ही बनाया जाता है। अब बताइए, अभी नहीं है तो कौन बना रहा होगा? कोई नहीं बना सकता ना, उसके लिए बड़ा बाबू जानकार है ना, उसके लिए जो मेकर माने मतलब आप समझ लीजिए जो अब क्या कहेंगे उसको, सरकार का जो बिल है मतलब उसकी निकासी, उसको ऐसा आप कह सकते हैं कि ट्रेजरी तो है, ट्रेजर गायब है। ठीक है, पूरी व्यवस्था गाड़ी मैन्युफैक्चर हो चुका है, चलाने वाला नहीं है। पूरा जो है व्यवस्था आप समझ लीजिए। तो हम कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ मिलकर लानत भेजिए सरकार को। लानत भेजते हैं? कै कुंटल? आज 5 कुंटल 5वां दिन है। तो सवाल यह है कि लोगों का कहना है कि भैया सरकार आप हमारी ज़रूरतों को समझिए, आप हमारी ज़रूरतों को समझेंगे तो हम जनता की ज़रूरतों को बेहतर समझ पाएंगे और निश्चित रूप से अपने अपने कार्यालयों में जाकर जन सेवा के कार्य में उसी प्रकार जैसे पहले लगे थे लग जाएंगे, बल्कि उससे बेहतर भी लग जाएंगे, क्योंकि अनुभव हो गया है कि दिमाग में एक बात बैठ गई है, कब तक सरकारी और कब प्राइवेट कर्मचारी बन जाएंगे इसकी कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए अभी लोग जब अपने अपने कुर्सी पे जाएंगे तो खुद को जनता मानते हुए कार्यों का निष्पादन करेंगे, क्योंकि ये खुद अनिश्चितता के डगर में है कि कब तक सरकारी है और कब तक प्राइवेट है, इनको भी नहीं पता है। धन्यवाद। संगठन तो इन लोगों का जो लड़ाई है सरकारी, कब सरकारी हो जाए और कब प्राइवेट, इसी बीच का जो इन लोगों का खेल है सरकार और इनके बीच का, इसी पे अभी लड़ाई चल रहा है। तो आइए और इसी अगर इस पे और डेवलपमेंट होती और इस जैसे जैसे यह धरना आगे बढ़ेगा हम आपको इस पे लगातार डेवलपमेंट आपको देंगे। और इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए लाइव सीवर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नहीं होता तो जिन कर्मी का आप नौकरी 60 साल कर दिए हैं उनको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके आत्मस्वाभिमान को किसी निजी कंपनी के हाथों बेचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो
ये जो कार्यपालक सहायक का अनिश्चितकालीन हड़ताल है, दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग बैठे हैं कि या तो हमारे आत्मसम्मान को आप बेच रहे हैं तो हम नहीं बिकेंगे, हम इस युवाओं के आत्मसम्मान को नहीं बिकने देंगे, हम प्रदेश को नहीं बिकने देंगे, हम अपने इस सरकारी जो व्यवस्था है उसको नहीं बिकने देंगे। आदित्य जी की बातों से एक बात जो झलक रही, दो चीज़ें यहाँ पे आई है। एक तो यह है कि जीवन अनिश्चित हो गया। इन्होंने कहा कि मेरा एक कोचिंग का व्यवसाय जो फल फूल रहा था उसको मैं इस कारण छोड़ के आया कि मैं अब सरकारी नौकरी करने जा रहा हूँ, अब फिर वापस प्राइवेट का दिशा दिखाया जा रहा है। यह कहानी केवल आदित्य कुमार की नहीं, ये कहानी लगभग सभी कार्यपालक सहायक की होगी। अभी इन्होंने कहा कि बेल्ट्रॉन को एक अलग राशि मिलता है और उससे कम राशि इम्प्लाई को जो काम करता है उसको मिलता है। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हुआ क्या कि आंगनवाड़ी से जबकि वो पैसा जो जनता का पैसा है, आप समझ लीजिए, वो हमको लगता है कि वो 18,000 के ऊपर था, लेकिन हम उसको साबित भी कर पाए तो 11,984 रुपये या 86 रुपये हम साबित कर पाए थे, जबकि उसको पैसा मतलब हमारा टैक्स का पैसा 18,000 जाता था। एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। हमारे साथ कुछ और कार्यपालक सहायक हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। मैडम बताइए, अब तो त्यौहार का समय है, घरों पे होना चाहिए या फिर कार्यालय में होना चाहिए? यहाँ क्यों बैठे हैं? वैसे तो 10 से 5 हम लोग को कार्यालय में होना चाहिए, लेकिन हम लोग चिलचिलाती धूप में इसलिए बैठे हैं कि अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। और संजय जी, आपका एक और सवाल था कि जब नौकरी ही करनी है तो बेल्ट्रॉन में करें या बीपीएसएम के अंदर करें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में हमारे मजदूरों की क्या हालत हुई थी। वो भारतीय होते हुए भी उनको प्रवासी की संज्ञा दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। तो हम अपनी पहचान को खतरे में नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइनिंग किए थे वही रहें। कल को कोई बेल्ट्रॉन वाला ये नहीं कहे कि ऑपरेटर तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई, तुम अपने घर जाओ। इसलिए हम लोग यहाँ चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, त्यौहार के दिन में ऑफिस का काम छोड़ के, घर का काम छोड़ के, और हम लोग प्रतिबद्ध है कि हम लोग अपने मांग को पूरी करवा के ही मानेंगे। सरकार जो अभी कह रही है तो उसमें कार्य अवधि क्या होगा? 5 साल होगा? क्या होगा? जो अभी आप कार्यपालक सहायक हैं, आपकी अवधि कब समाप्त होगी? क्योंकि सरकार तो पहले 60 साल बोली थी, अभी के हिसाब से क्या हो रहा है, कब समाप्त होना है? जब सरकार का मन, जब तक सरकार के प्रसाद पर्यंत, उनको जब मन करेगा रखेंगे, नहीं मन करेगा नहीं। अनिश्चित है, अनिश्चित है। हो सकता है कल भी मेरी नौकरी चली जाए, बिल्कुल, आज भी चली जाए, अभी भी चली जाए। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो यहाँ जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप काम कीजिए 8 घंटे पूरी ईमानदारी से, और पैसा बचा के रखिए, क्योंकि जब आपका कार्य अवधि समाप्त कर दिया जाए तो फिर आपको बेल्ट्रॉन के माध्यम से आना होगा। तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जितना उसका मन करेगा, जितना बड़ा मुंह होगा बांधेगा, तो उसमें पैसा तो होगा नहीं आपके पास। तो अब नौकरी कीजिए, खर्चा मत कीजिए। अभी जो मिलता है उसको बचा के रखिए, सरकार फिर आपसे बेल्ट्रॉन के माध्यम से ले लेगी। और यही मुझे लगता है एक मजबूत चिंता है जिसके कारण तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्योंकि अब होना यही है कि आखिर जब इनकी कार्य अवधि समाप्त कर दी जाएगी तो फिर से अगर इनको आना होगा तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से जाना होगा। और बेल्ट्रॉन बिना गांधी साहब की बात करेगी नहीं, तो गांधी साहब आएगा कहाँ से? या तो अभी जो कमा रहे हैं उसको खर्चा ही ना करे, बचा के रखे कि सरकार को फिर बेल्ट्रॉन के रास्ते वापस देना है। यह बड़ी चिंता है और मुझे लगता है इसके लिए ये धरना चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जागेगी, क्योंकि सरकार के तमाम विभाग में ये लोग हैं निश्चित रूप से जो कहते हैं ना, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाने की स्थिति में है, क्योंकि कार्यालय में व्यवस्था ठप है। ठीक है, अलग बात है कि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव निकल चुका है। चुनाव अगर होता और चुनाव से पहले ये लोग ऐसा निर्णय लिए होते तो हमको लगता है इनके चरणों के आसपास बैठे होते तमाम ही नेतागण जो आज कहीं ना कहीं विधानसभा में बैठे हुए हैं। क्योंकि जब चले जाइए प्रखंड कार्यालय में RTPS बंद है, अब चले जाइए पंचायत में सबके सब नदारत हैं, अब चले जाइए बिजली विभाग में बिल जनरेशन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, अब चले जाइए किशोर न्यायालय में, वहाँ भी समस्या हो रही है, सिविल सर्जन के ऑफिस में जाके देखिए वहाँ भी समस्या है। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाला है वो तो धरने पर बैठा है। धन्यवाद। कुछ बात करते हैं। RTPS पे अगर आप नहीं होंगे या पंचायत के कार्यों में आप नहीं हैं तो आपके बिहार पे वहाँ कार्य को कौन संपन्न कर रहा है? कोई नहीं संपन्न कर रहा है। मतलब कार्य नहीं हो पा रहा होगा, डिस्टर्ब तो हो रहा होगा। जी बिल्कुल। तो ये जनता को भी लग रहा होगा कि डिस्टर्ब हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो सरकार को नहीं लगता है डिस्टर्ब हो रहा है? सरकार को लगता है कि यार नहीं लगता है। DM साहब को नहीं लग रहा होगा डिस्टर्ब हो रहा है? सचिवालय में वो कहे, फोन लगाए, चिट्ठी लिखे, भेजे कि भैया पूरा जिला का कार्य जो है ठप पड़ल है। तो ऐसा किए हैं DM साहब के? ना किए? अभी तक तो नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। अच्छा ये बताइए, इस बीच में पंचायत में मान लीजिए कोई अर्जेंट काम होगा तो वो कौन करता है? कोई नहीं करता। मतलब आप समझ लीजिए विद्युत विभाग हो, पंचायती राज हो, और हम आपको सरासर फुल स्पीड में एगो लिस्ट बता देते हैं। जाति आय आवासीय बनवाना हो तो आपको इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन ये धरने पे हैं।
राशन कार्ड में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, ये धरने पे हैं। सभी प्रकार के पेंशन में इनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये धरने पे है। मनरेगा के तमाम कार्यों में इनकी जरूरत है, लेकिन ये धरने पे है। आपूर्ति में पूरी जरूरत इनकी है, लेकिन ये धरने पे है। बाल विकास परियोजना ICDS में इनकी जरूरत होती है और ये धरने पे है। आप समझ लीजिए कि अब आप भवन प्रमंडल की बात करें, योजना कार्यालय की बात करें, इंदिरा आवास की बात करें, सिविल सर्जन की बात करें, कृषि विभाग है सर, इधर में से जो बिल बनती है जी जी जी, वो कार्यपालक सहायक द्वारा ही बनाया जाता है। अब बताइए, अभी नहीं है तो कौन बना रहा होगा? कोई नहीं बना सकता ना, उसके लिए बड़ा बाबू जानकार है ना, उसके लिए जो मेकर माने मतलब अब समझ लीजिए, जो अब क्या कहेंगे उसको, सरकार का जो बिल है हाँ, मतलब उसकी निकासी, उसको ऐसा आप कह सकते हैं कि ट्रेजरी तो है, ट्रेजर गायब है। ठीक है, पूरी व्यवस्था गाड़ी मैन्युफैक्चर हो चुका, चलाने वाला नहीं है। पूरा जो है व्यवस्था आप समझ लीजिए। तो हम कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ मिलकर लानत भेजिए सरकार को। लानत भेजते हैं कै कुंटल? आज 5 कुंटल, 5वां दिन है। तो सवाल यह है कि लोगों का कहना है कि भैया सरकार, आप हमारी ज़रूरतों को समझिए, आप हमारी ज़रूरतों को समझेंगे तो हम जनता की ज़रूरतों को बेहतर समझ पाएंगे और निश्चित रूप से अपने अपने कार्यालयों में जाकर जन सेवा के कार्य में उसी प्रकार जैसे पहले लगे थे लग जाएंगे, बल्कि उससे बेहतर भी लग जाएंगे, क्योंकि अनुभव हो गया है कि दिमाग में एक बात बैठ गई है, कब तक सरकारी और कब प्राइवेट कर्मचारी बन जाएंगे इसकी कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए अभी लोग जब अपने अपने कुर्सी पे जाएंगे तो खुद को जनता मानते हुए कार्यों का निष्पादन करेंगे, क्योंकि ये खुद अनिश्चितता के डगर में है कि कब तक सरकारी है और कब तक प्राइवेट है, इनको भी नहीं पता। धन्यवाद। संगठन तो इन लोगों का जो लड़ाई है, सरकारी कब सरकारी हो जाए और कब प्राइवेट, इसी बीच का जो इन लोगों का खेल है सरकार और इनके बीच का, इसी पे अभी लड़ाई चल रहा है। तो आइए, और इसी अगर इस पे और डेवलपमेंट होती और इस जैसे जैसे यह धरना आगे बढ़ेगा, हम आपको इस पे लगातार डेवलपमेंट आपको देंगे। और इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए लाइव सीवर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.